15 अगस्त 1947 का वह पावन दिन जब एक नए भारत का उदय हो रहा था। उसी भारत में दूर मथुरा जिला के ग्राम अहोवा माट में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का सौभाग्य था कि उसने ऐसे खानदान में जन्म लिया जिस खानदान का रिश्ता श्री कृष्ण जी से है। परम विद्वान ऋषि गर्गाचार्य जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण संस्कार किया था, उनके कुल सनाडेय रावत गोत्र में जन्मे इस बालक ने पिता श्री रोशनलाल एवं माता श्रीमती पार्वती जी के घर जन्म लिया। माँ बाप ने नाम रखा राजवीर, क्योंकि उसी दिन भारत को स्वतंत्रता की राजगद्दी प्राप्त हुई थी। बालक राजवीर जहाँ माँ बाप की 5 संतानों में ज्येष्ठ थे, वहीं वह ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ थे। घर में धार्मिक माहौल होने की वजह से और श्रेष्ठ खानदान में जन्म की वजह से बालक राजवीर में ज्ञान, संस्कृति, सेवा और आतिथ्य भाव के गुण किशोर अवस्था में ही नजर आने लगे थे। बालक राजवीर ने 17 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण की। 23 वर्ष की अवस्था में मथुरा के ग्राम सियारा निवासी श्री राम गोपाल शर्मा जी की सुपुत्री श्रीमती अनुसुईया देवी श्री के साथ उनका परिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। श्री निम्बार्क संप्रदाय दीक्षित पूज्य बाबूजी ने वृंदावन के भागवत श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त की। कृषि कार्यों में संलग्नता के साथ साथ धर्म कर्म के कार्य एवं यात्रियों को भोजन कराना व उनकी सेवा करना श्री राजवीर जी का मुख्य कार्य था। परोपकार के कार्य करते हुए श्री राजवीर शर्मा जी की ख्याति धीरे धीरे आसपास के गांवों इलाकों में फैलने लगी। तदुपरांत उनके पास अन्य गांवों क्षेत्रों के लोग अपनी समस्याओं का निवारण और सहायता करने के लिए आने लगे। उनकी सेवा का फल ही था कि उन्हें 4 पुत्रों और 2 पुत्रियों के रूप में धर्मपरायण संतान प्राप्त हुई। उनमें से दूसरे नंबर की संतान श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने उनके घर में जन्म लिया। विद्वान ब्राह्मण श्री गर्गाचार्य जी के कुल में जन्म लेने वाले श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने श्री कृष्ण जी के प्रचार को आगे बढ़ाया और भक्ति मार्ग पर चलते हुए लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ा और आज भी वह इस कार्य में संलग्न हैं तथा अपने खानदान, अपने पिता के नाम को रोशन कर रहे हैं। पूज्य पिताजी श्री राजवीर शर्मा जी की हार्दिक इच्छा थी कि वह अपने आराध्य श्री युगल किशोर सरकार प्रियाकांत भगवान का मंदिर बनाए। उनकी यह इच्छा पूर्ण की श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने। जैसे ही मंदिर बनकर पूर्ण हुआ, पिताजी ने अपनी सारी जिम्मेदारियां और इच्छाओं का त्याग कर दिया। वह सदैव हरि संकीर्तन और हरि नाम में समय व्यतीत करने लगे। अहोवा ग्राम से मथुरा में आकर बसे पूज्य पिता श्री राजवीर शर्मा रोज अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन करते और हरि नाम में अपना समय व्यतीत करते। नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ करके उसके उपरांत गौ सेवा, सायंकाल शिव मंदिर में आरती संध्या, यह उनकी दिनचर्या थी। ऐसे पिता का पुत्र होना बहुत गर्व की बात है। जिस संतान को ऐसा पिता प्राप्त होता है, वहां पर धर्म, संस्कृति और भक्ति सदैव मौजूद रहती है। एक आम गृहस्थ जीवन जीते हुए सादगी से समाज में रहते हुए भी प्रभु भक्ति की जा सकती है। यह शिक्षा मिलती है पूज्य पिताजी श्री राजवीर शर्मा जी से। ऐसे पिता पंचतत्व में विलीन होकर भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मृत्यु ऐसे पिता को मार नहीं सकती, क्योंकि ऐसे पिता जिंदा रहते हैं अपनी संतान के संस्कारों में। ऐसी सादगी भरी दिव्य आत्मा को नमन।